मंडपिया में श्री सांवलिया सेठ विराजमान है, जहां पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। श्री सांवलिया सेठ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और जब लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो लोग यहां पर सोने चांदी के चढ़ावे प्रभु को अर्पण करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि श्री सांवलिया सेठ मंडपिया में आए कहां से? सांवलिया सेठ की मंडपिया में स्थापित मूर्तियों का इतिहास क्या है और क्यों श्री कृष्ण को यहाँ पर श्री सांवलिया सेठ कहा जाता है, तो जानते हैं इस वीडियो में। श्री सांवलिया सेठ जी का यह मंदिर उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर चित्तौड़गढ़ से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे मंडपिया के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री सांवलिया सेठ के इतिहास को लेकर कई प्रकार की किंवदंतियां प्रचलित है। आज उनमें से कुछ किंवदंतियां आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री सांवलिया सेठ का संबंध मीराबाई से बताया जाता है और ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री सांवलिया सेठ मीराबाई के वही गिरधर गोपाल है जिनकी वह पूजा किया करती थी। मीराबाई संत महात्माओं की जमात में इन मूर्तियों के साथ भ्रमणशील रहती थी। ऐसी ही एक दयाराम नामक संत की जमात थी जिनके पास यह मूर्तियाँ थी। एक बार जब औरंगजेब की मुगल सेना मंदिरों को तोड़ रही थी, मेवाड़ राज्य में पहुँचने पर मुगल सैनिकों को इन मूर्तियों के बारे में पता लगा। तब संत दयाराम जी ने प्रभु प्रेरणा से इन मूर्तियों को बांगुड़ भासोड़ा की छापर में एक वट वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर पथरा दिया। फिर समय बीतने के साथ संत दयाराम जी का देवलोक गमन हो गया। कालांतर में सन 1840 में मंडपिया ग्राम निवासी बोलाराम गुज्जर नामक एक ग्वाले को सपना आया कि भासोड़ा बांगुड़ की छापर में 4 मूर्तियां जमीन के नीचे दबी हुई है। जब उसने वहां पर खुदाई की तो बोलाराम का सपना सही निकला और वहां पर एक जैसी 4 मनोहारी मूर्तियां निकली, जो मूर्तियां देखने में काफ़ी मनोहारी और काफ़ी खूबसूरत थी। देखते ही देखते यह खबर सब तरफ फैल गई और आसपास के लोग प्राकट्य स्थल पर पहुंचने लगे। फिर सर्वसम्मति से 4 में से सबसे बड़ी मूर्ति को भासोड़ा ग्राम ले जाया गया। भासोड़ा ग्राम में प्रसिद्ध ग्रस्त संत पुजारी भगत रहते थे। उनके निर्देशन में उदयपुर मेवाड़ राज परिवार के भिंडट ठिकाने की ओर से श्री सांवलिया सेठ का मंदिर बनाया गया। यह मंदिर सबसे पुराना मंदिर है, इसलिए यह मंदिर श्री सांवलिया सेठ का प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है। मझली मूर्ति को वहीं खुदाई की जगह स्थापित किया गया, उसे प्राकट्य स्थल कहा जाता है। जबकि सबसे छोटी मूर्ति बोलाराम गुज्जर द्वारा मंडपिया ग्राम ले जाई गई, जिसे उन्होंने अपने घर के परिंडे में स्थापित करके पूजा आरंभ कर दी। चौथी मूर्ति निकलते समय ही खंडित हो गई, जिसे वापस उसी जगह पथरा दिया गया। कालांतर में सभी जगह भव्य मंदिर बनते गए। तीनों मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली है। आज भी लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। श्री सांवलिया सेठ के बारे में एक यह भी मान्यता है कि जब श्री सांवलिया सेठ नानी बाई का मायरा भरने गए थे, क्योंकि नानी बाई का भाई उस मायरे में उपस्थित नहीं हो पाया था, तो नानी बाई के भाई के रूप में श्री सांवलिया सेठ वहाँ पर पहुँचे थे और नानी बाई के भाई का नाम सावरा था। तो उसी मायरा भरने के कारण श्री कृष्ण को सांवलिया सेठ कहा जाने लगा। इसी नाम से श्री सांवलिया सेठ को आज जाना जाता है। व्यापार जगत में श्री सांवलिया सेठ की ख्याति इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। अब बात करें दूसरी किंवदंती की। 1840 में तत्कालीन मेवाड़ के महाराणा यहाँ पर एक सड़क बना रहे थे। तब सड़क के दौरान रास्ते में कुछ खुदाई की गई। रास्ते में खुदाई के दौरान एक वृक्ष के नीचे 3 विशाल मूर्तियां निकली। यह मूर्तियां श्री कृष्ण की मूर्तियां थी, जो आज वर्तमान मंदिरों में विराजमान है। जैसा बताया जाता है कि उसके बाद उन मूर्तियों को सभी अलग अलग जगह पर स्थापित किया गया और प्राकट्य स्थल मंदिर जहाँ पर बना है वहीं पर खुदाई हुई थी, जो भासोड़ा ग्राम में स्थित है। खराब समय में दुनिया थानो साथ छोड़ेला, थानो हाथ छोड़ेला। बड़ी वक्त बड़ी शामरा पे भरोसा थोड़ो मजबूत राखजो। हाथ छोड़वा वाला थाना पगनी पकड़ी लेनी तो कदी सामरो गोमती। जय सांवलिया सेठ री।